नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम के बारे में, जो कि आपका जुलाई के मंथ में कभी भी हो सकता है। और जिसका अभी तक सीटेट पास नहीं है या जिसने अभी तक सीटेट का एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पास करना। लेकिन इतनी सारी अफवाहें, इतने सारे मिसगाइडेंस आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो आपके लिए ये पास करना इतना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपने सीटेट जुलाई 2025 के लिए सही गाइडेंस ले ली तो आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम इतना सरल है कि इससे सरल कोई और एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन यहीं अगर आप दिशा भटक जाते हो, फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है तो उसके लिए एक सही दिशा की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना है कश्मीर में और आप चल दिए दक्षिण की तरफ, तो आप कितनी भी मेहनत से चलिए, कितने भी पहाड़ फलांगिए, कितनी भी नदियां पार कीजिए, तो आप पहुंचेंगे साउथ में ही। एंड में जाकर आप तमिलनाडु पहुंचेंगे, कन्याकुमारी पहुंचेंगे। और ज़्यादा आपने मेहनत कर ली कि क्या पता इससे आगे हो कहीं कश्मीर, तो आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत से कोई भी एग्जाम पास किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अगर आपको कोई सा भी एग्जाम पास करना है तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो होती है सही दिशा की। और ऐसे ही एक ये सीटेट का एग्जाम है कि अगर आप सही दिशा पकड़ लेते हो तो बहुत आसानी से और बहुत कम मेहनत में आप इसको आसानी से पास कर लोगे। तो आज की वीडियो से हम बात करेंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं इस सीटेट के एग्जाम के लिए। उससे पहले थोड़ा बहुत मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट है मेरा 2019 का, जो सीटेट दिसंबर 2019 में हुआ था उसका। तो पीआरटी में 97 है और जूनियर में 94 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर हैं, इसके लिए ना मैंने कहीं कोई कोचिंग की, ना कोई इसका सिलेबस देखा, सीटेट का कुछ नहीं देखा। तो ये कैसे आए? सिर्फ पुराने पेपर पढ़ने से, 2 से 3 पेपर पढ़े पुराने, बार बार उन्हीं का रिवीजन किया। इससे क्या फायदा रहा? जो सीटेट की पेडागोजी है वो अच्छे से समझ में आने लगी। और जब पेडागोजी आपके एक बार समझ में आ जाती है, उसके बाद उसके लिए ना आपको कहीं से कुछ पढ़ना होता है, ना ही कुछ आपको सिलेबस कवर करना होता है। आपको मैं बता दूं कि पीआरटी में अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे सीटेट के, तो पीआरटी में पूरी आपकी 70 नंबर की पेडागोजी आती है। जबकि बात करें हम जूनियर की, जो कि आपका पेपर 2 है, उसमें आपकी पूरी 60 नंबर की पेडागोजी आती है। अब मैं इनको थोड़ा डिवाइड करके आपको बताऊं कैसे। देखिए, 15 नंबर की सीडीपी में आपकी पेडागोजी आती है, सिर्फ पेडागोजी की बात कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होता है मैथ, उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इसके बाद जो ईवीएस है, उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इसके बाद जो इंग्लिश है, उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। चाहे आप इंग्लिश लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, लैंग्वेज 2 की बात कर रहे हैं। हिंदी जो ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है। आप देख रहे हैं ये 5 सब्जेक्ट हो गए, पांचों में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो ये हो गए आपके टोटल कितने, 75। अब ये जो आप सीडीपी देख रहे हैं, इसमें 15 नंबर की पेडागोजी मैंने आपको बताई है। इसमें 5 नंबर जो हैं आपके एक्स्ट्रा, वो आपके आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वो आपको लगेगा फैक्ट के क्वेश्चन है, लेकिन वो होते पेडागोजी जैसे ही हैं, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। तो ये 5 एक्स्ट्रा आपके इसलिए यहाँ हो गए। वरना अगर प्योर पेडागोजी देखें तो 10 नंबर की पेडागोजी आती है सीडीपी में, लेकिन उसमें ये 5 नंबर और जोड़ दिए। तो अगर प्योर पेडागोजी की बात करोगे तो ये हो गए 60, 4 विषय के 15 चौका 60 और 10 70। तो प्योर पेडागोजी 70 नंबर की आती है पीआरटी में। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, उसके भी 5 नंबर आपने अगर जोड़ दिए तो 75 नंबर की आपकी पेडागोजी हो गई। तो ये 75 नंबर वो वाले नंबर हो गए जिनके लिए आपको ना कोई सिलेबस देखना है, ना कोई कोर्स कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको एक बार ये समझ में आ गई पेडागोजी कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं, उससे आप आसानी से इस पेडागोजी को कर लोगे। अब बात करते हैं जूनियर की। तो जूनियर में भी सेम यही है। सीडीपी में अगर देखी जाए तो प्योर पेडागोजी 10 नंबर की आती है। इसके बाद मैथ और साइंस मिक्स आते हैं। अगर आप एसएसटी लेते हो मैथ साइंस की जगह, तो एसएसटी भी आपकी
इसी की तरह आती है, जैसे मैथ साइंस में मिला के टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 में से 20 नंबर की पेडागोजी आती है, 10 नंबर की मैथ की, 10 नंबर की साइंस की। अगर आप एसएसटी लेते हो तो 40 नंबर की पूरी एसएसटी होगी और 20 नंबर की उसकी पेडागोजी होगी। तो ये दोनों में से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है पेपर 2 के लिए। फिर इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी आपकी। कितने हो गए? 30 और 20 50 और 10 60। तो ये 60 नंबर की आपकी पूरी पेडागोजी होगी पेपर 2 की। तो ये 60 और 70, और अगर इसमें हम 5 नंबर और जोड़ दें तो 60 के ये हो जाएंगे 65 और ये हो जाएंगे 75। चलिए जोड़ी देते हैं, पूरा इसको हम कर देते हैं 65, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन आपको, अगर मैंने जो वीडियो बना रखी है आपने अगर वही देख ली, उसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें ना कुछ रटना है आपको। सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिल्कुल आप बिना रटे उनको हर बार कर दोगे आसानी से। ऐसे ही अब अगर आप पेडागोजी देखें तो इसमें भी हम 75 कर देते हैं। तो ये आपके 75 नंबर पक्के हो गए, इधर ये 65 नंबर पक्के हो गए। बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ रटे आपके इतने नंबर आसानी से आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से एक बार पेडागोजी समझ लेते हो तो। इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक, आपको खुद से पुराने पेपर पढ़ के सॉल्व करने हैं, उनका सॉल्यूशन समझना है कि इसका आंसर ये क्यों हुआ। फिर उससे आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन आपको भले ही ना मिले, लेकिन उनमें क्वेश्चनों का तरीका बदलेगा, जवाब देने का स्टाइल वही रहेगा आपका। जो भी नेगेटिव चीजें होंगी उनको आप हटाते जाएंगे, और सीधे सीधे आपका जो एक आंसर है वो आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। इसी के लिए मैं अब आपकी ये 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। 1500 से ज्यादा ही होंगे क्वेश्चन, लेकिन 1500 से कम नहीं होंगे। तो डेली हम 15 क्वेश्चन करा करेंगे पेडागोजी के, और उन क्वेश्चनों को करने से, देखिए आपको पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। उन क्वेश्चनों को करने का फायदा क्या है, मेरे कराने से फायदा क्या है, मुझे मालूम है कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना चाहिए, क्या तरीका होता है, वो सब आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, आप खुद से भी पढ़ेंगे। मैंने खुद से ही पढ़ के आगे, देखिए ये दिसंबर 2021 का पेपर है, ये 108 नंबर आए थे इसमें। तो पीआरटी का ही है, तो इसमें 108 आए थे। जूनियर में आप देखेंगे 100 आए थे। तो ये फिर बिना पढ़े दिया, बिल्कुल बिना किसी तैयारी के। तो कैसे आए इसमें इतने नंबर? इसका भी एक ही कारण है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, कि 75 मार्क्स आपके बिना पढ़े तैयार हो जाते हैं। जूनियर में 65 तैयार हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत अपनी तरफ से जो नॉलेज आपको होती है, फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हम करने से आसानी से अपना स्कोर 100 प्लस कर सकते हैं। इसके बाद ये 7 जुलाई 2024 का जो एग्जाम है, आप ये देख सकते हैं। इसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे? जूनियर में तो दिया ही नहीं है, पीआरटी में सिर्फ 106 नंबर है। तो इससे बस यही समझ में आता है, मेरे भी और आपको भी समझना चाहिए कि सीटेट में रटना कुछ नहीं है, ना ही उसके लिए कोई हमें परेशानी लेनी है, अपने माइंड पर टेंशन लेनी है कि ये कैसा एग्जाम है कैसा नहीं है। बस आपको उसको करने का तरीका आ जाए एक बार, तो आप उसको आसानी से पास कर लोगे। तो यही सब चीजें जानेंगे हम, डेली ये 15-15 क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कैसे इन 15 क्वेश्चन को करना है, कैसे इनसे हम आंसर निकालते हैं। 3 आंसर में से कैसे क्लियर क्लियर एक आंसर हमको साफ साफ दिखाई देगा। तो वो करने का एक छोटा छोटा सा बातों को आपको ध्यान रखना, छोटा छोटा तरीका होता है हर एक को करने का। तो वो अपना अपना आपका जो अप्रोच हो आप उसको लगाइए, आपको जो सही लगता है कैसे हमें करना चाहिए वैसे भी कीजिए, साथ के साथ जो मैं आपको समझाऊं उसको भी समझते चलिए। ऐसा करने से आप बहुत आसानी से इस पेडागोजी पर अपनी पकड़ बना लेंगे। तो ये देखिए, आप कम से कम 1500 क्वेश्चन आपके 100 दिन में हो जाएंगे। अगर हम डेली एक क्वेश्चन करेंगे, वो डेली 15 क्वेश्चन करेंगे, तो 100 दिन में हम ये 1500 क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आज क्या डेट है? आज है आपकी 7 मार्च। अब 7 मार्च से लेकर हमको जुलाई तक जाना है। तो आप देख रहे हैं ये मार्च का महीना, अगर हम कल से भी चालू करते हैं, 8 मार्च से चालू करते हैं अगर अपनी क्वेश्चनों की सीरीज को, तो 8 मार्च से 31 मार्च तक आपके कितने दिन हो गए? 3 हो गए, 11 और 20 31, तो ये 23 दिन तो आपके इसी मंथ में हो गए। यानी कि 23 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो हमें सीधे सीधे 300 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 20 दिन में हमारे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 3 दिन में हमारे 45, और 345 क्वेश्चन हो गए इन 23 दिनों में। इसके अलावा बीच में कोई और भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट बात हमें लगती है, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, जो आपको खुद से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करने चाहिए,
तो मान लीजिए 20 दिन हमने किए, 300 क्वेश्चन यही हो गए। फिर मार्च के बाद अप्रैल में मान लीजिए हमने फिर 300 क्वेश्चन और कर लिए, 600 क्वेश्चन हो गए 20 दिन में। ऐसे कर करके हम फिर अप्रैल के बाद मई में करेंगे। मई में हमारे हो गए 900 क्वेश्चन, फिर 300 क्वेश्चन और बढ़ गए। और जून में फिर करेंगे हम, फिर हो गए 1200 क्वेश्चन। और जून में ही हम 1500 क्वेश्चन कर देंगे जून तक। ऐसा नहीं है कि हर बार हम 300 ही क्वेश्चन करें हर एक महीने में, किसी में 350 कर देंगे, किसी में उससे ज़्यादा कर देंगे। तो 1500 क्वेश्चन जून तक करने का टारगेट है पेडागोजी का। उसके अलावा आप देख रहे हैं जैसा कि इस बैच का जो नाम है सीटेट गारंटी बैच नाम है, तो और भी ये जो बीच में गैप दे रहा हूं मैं, उसमें आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो कराऊंगा मैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन मैं आपको एक सीरीज कराने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ सीडीपी के क्वेश्चन नहीं होंगे, हर एक सब्जेक्ट के होंगे। मैथ के, ईवीएस के, इंग्लिश के, हिंदी के, पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी करवाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये 75 और 65 पूरी पीआरटी की भी जूनियर की भी, दोनों में सेम पेडागोजी आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। बस बच्चों की एज से डिफरेंस है, लेकिन पेडागोजी में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका सेम अप्रोच रहेगी, दोनों में सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम लेवल रहेगा। बस आपको ये करने का तरीका और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं इसी बहाने। तो हम दोनों के ही क्वेश्चन करेंगे, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, संस्कृत, कुछ भी हो, सबकी पेडागोजी हम करेंगे। और उसी पेडागोजी से ये 75 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा बीच बीच में आपको ऐसी क्लासें दी जाएंगी जिससे आप जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से याद कर पाएं, फैक्ट वाले, और उनको समझ पाएं। और फिर अपने ये 75 तो आपके पक्के हो ही गए पेडागोजी के, बिना कुछ रटे, बिना कुछ करे। फिर आप जितनी भी बार आप सीटेट का एग्जाम देंगे उतनी बार उसमें आपके ये 75 तो पक्के रहेंगे ही। फिर आप जो फैक्ट के अलग से अपनी नॉलेज बढ़ाते हो और जो मैं आपको बताऊंगा उससे, तो आप आराम से, आपको 25 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं पूरे 75 में से, और यहाँ 75 में से 75 आएंगे ही। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 75 में से बाकी के जो फैक्ट वाले हैं उसमें से सिर्फ 25 ही ला पाए। आप 40 भी ला सकते हो, आप 50 भी ला सकते हो, और पूरे 75 भी ला सकते हो। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप 25 तो ले ही आओगे, यानी कि आप पूरे 100 नंबर आसानी से सीटेट में ला सकते हो। तो इस तरीके से आपको फिर ये भी नहीं रहेगा कि हम अपनी कैटेगरी में पास हैं। जनरल वाले तो 90 पे होते ही पास हैं, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो आप अदर स्टेट में अगर अप्लाई करोगे तो आप जनरल में ही काउंट होगे। इसलिए भी आपको सिर्फ 90 का टारगेट नहीं लेकर चलना है, 100 तक का टारगेट लेकर चलें, जो कि आपके थोड़े और नंबर कम होते हैं, तो आप पे कोई दिक्कत ना आए। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे हम आगे हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो 1500 क्वेश्चन है ये आपको भले ही पीवाईक्यू से मिल जाए, लेकिन इनको करने का जो एक तरीका है, जैसे मैंने अभी तक किया है, बिना पढ़े जो सीटेट को आप पास कर सकते हो, उसका यही एक तरीका है कि आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और पेडागोजी सीखने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है कि या तो आप खुद से अपना अच्छे से उसमें अपना एफर्ट लगाएं, अपने प्रयास करें, कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए समझें, या फिर मेरे साथ में ये देखते चलें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कैसे क्या अप्रोच लगाई, दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच लगाई। ऐसे ही आप डेली समझते जाएंगे। तो जब तक ये 1500 क्वेश्चन नहीं होंगे पूरे कंप्लीट, उससे पहले ही आप ऐसा करेंगे कि जब भी 15 क्वेश्चन करेंगे, पूरे 15 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी। अब हम अगले दिन से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ये पूरी पेडागोजी की सीरीज, 1500 प्लस क्वेश्चन की पेडागोजी की सीरीज। और इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपके 75 नंबर पीआरटी वालों के और 65 नंबर जूनियर वालों के कंफर्म हो जाएंगे इस सीरीज के चलते चलते। और जो भी ये सोच रहा है बच्चा कि अभी हमने सीटेट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, बाद में करेंगे, जब इसके फॉर्म आ जाएंगे तब तैयारी करेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसे कीजिए। आपको सीटेट पास करने में रिस्क लेनी है तो लीजिए। बाकी स्टूडेंट सब लास्ट में ये कहते हैं कि सर इसके ये बता दीजिए क्वेश्चन, इसके वो बता दीजिए क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि लास्ट में सबकी फरमाइश पूरी हो जाए कि आपको मैथ की भी पेडागोजी करा दी जाए, ईवीएस की भी करा दी जाए, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, सबकी। और लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ते भी हो तो आप कितना ध्यान में ले पाओगे, क्योंकि एक तो एग्जाम का अलग से प्रेशर होता है, दूसरा
जो प्रेशर है वो इस बात का है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। एक चीज़ पढ़ते हैं तो लगता है दूसरी छूट रही है, और जब दूसरी पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि हम पहली चीज़ भूल गए। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं लास्ट में, इसलिए अगर जो शुरुआत से शुरू कर देता है ना, जो बेस्ट है वो शुरुआत से ही देने लग जाते हैं, वो आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।